अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स जो हमने पहले पढ़ा था एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है पॉलिस से, जिसका मायने है सिटी स्टेट। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसफर्स ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया, सिटी स्टेट्स को स्टडीज़ किया, उसकी पॉलिटिक्स को स्टडी किया, उसकी सोसाइटी को स्टडी किया। तो सिटी स्टेट्स में जो पॉलिटिक्स के लिए वर्ड जाना जाता था और सिटी स्टेट्स के वो पॉलिस था। सिटी स्टेट्स जो है थे अपना जो ग्रीक वक्तों में जो बना, जो एक अपने अरूज पर गया, जो कि आज भी पढ़ाया जाता है डिसिप्लिन्स में, पॉलिटिकल साइंस में, डिफरेंट सोशल साइंसेस में। तो वो उनका जो टोटल जो फोकस था, एरिया ऑफ फोकस जो रहा है वो है सोसाइटी, स्टेट एंड मोरालिटी एंड सो ऑन। सोसाइटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर। अच्छा, जो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिस तरह हमने इसको पहले डिफाइन किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको फिर से डिफाइन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ स्टेट। तो पहले जिस तरह मैंने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन फोकस होता है वो स्टेट के ऊपर होता है, उसकी गवर्नमेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट, गवर्नमेंट एंड उसके इंस्टीट्यूशंस में क्या जाता है आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। जब पॉलिटिकल साइंस में जब स्टेट को स्टडी कर रहे थे, उसकी पास्ट को, उसके प्रेजेंट को, उस फ्यूचर में उसके क्या पॉलिसीज़ होंगे, इसके अलावा जो होता है अपना उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ पॉलिटिकल थ्योरीज़ जो हैं उस वक्त जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ प्रिवेल कर रही हैं या जो पॉलिटिकल थ्योरी दी गई हैं, तो उनको उनकी स्टडीज़ उसको स्टडी करती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ शेपिंग एंड रीशेयरिंग पॉलिटिकल पावर्स। अब पॉलिटिक्स का जो मेन, अब वक्त के साथ साथ पॉलिटिक्स में जो है पावर का जो एक सेगमेंट है वो डोमिनेंट होता गया, तो पावर को स्टडी किया गया। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो इसको हेरोल्ड है उसने इसको जो डिफाइन किया पॉलिटिक्स को, वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पावर्स की उसकी शेयर करना और उसके शेपिंग करना, कि कैसे पॉलिटिकल पावर्स को शेप किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, किस तरह से गवर्नमेंट बनती है, किस तरह से पॉलिटिकल पावर्स उनकी बनती है, और कैसे आपस में या कैसे उनको हार्मनी के साथ या उसके साथ कि कैसे उसको आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। शेयरिंग है, कैसे उस पावर को कैसे शेयरिंग कर सकते हैं, उसकी कैसे डिवीजन कर सकते हैं। इसकी जो अब बात है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की नेचर की है, अगर हम इसको ऐसे डिसिप्लिन लें तो इसमें ये था कि अब पहले पॉलिटिक्स क्या है, सोसाइटी को स्टडी करती है ना, सोसाइटी में रहते हुए उसके सेगमेंट को है पॉलिटिक्स को स्टडी करती है। अब पहले क्या था, सोशल साइंस में जो एक स्पेसिफिक जो एक एस्पेक्ट था सोशल साइंसेज में, तो सोशल इशू कोई भी है आपकी लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंगली कोई भी एक इशू फेस कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट सोशल साइंसेज जो डिसिप्लिन्स हैं तो उसको स्टडी करती हैं। तो वो जो एक इशू है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी किया जाता है। सोशोलॉजिकली इसको डिफरेंटली परसीव किया जाएगा, डिफरेंटली उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। और पॉलिटिक्स के, अगर पॉलिटिकल साइंस में कोई रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो उसके डिफरेंट अप्रोचेज ऑप्ट की जाएंगी, डिफरेंट मेथडोलॉजीज ऑप्ट की जाएंगी, उसको उसी एक इशू को डिफरेंट एस्पेक्ट में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम कहें तो जो पॉलिटिक्स है कि आपने फील्ड को स्टडी करना है कि सियासत हो कैसे रही है, उसकी बेस किस चीज़ पे है। और पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस एक ओवरऑल है, फुल डायमेंशंस के साथ आप चीज़ों को लेते हो, उनके अकॉर्डिंगली आप स्टडी करते हो। अच्छा जी, जो इट डील्स पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, आप इकोनॉमिक, उस स्टेट की इकोनॉमी क्या है, उस स्टेट की सोसाइटी किस चीज़ पे, किन नॉर्म्स पे, किन रूल्स पे उसकी फाउंडेशन है, उसकी जियोपॉलिटिक्स है, उसकी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सब चीज़ें जो है ये इनका जो मदर सब्जेक्ट आता है वो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जब आप स्टडी करते हैं सब चीज़ों को साथ साथ स्टडी करते हैं कि उनके आपस में स्टेट का जो है दूसरे स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी कैसे किन नॉर्म्स के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स उस स्टेट में जो रहते हुए, कन्फाइंड एरिया में रहते हुए, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें जो पॉलिटिक्स सियासत एक डोमिनेंट है, वो किस एटीट्यूड के ऊपर, किस बिहेवियर के ऊपर, किन डायमेंशंस के ऊपर उसके रिसर्च कंडक्ट की जाती है।
अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, अगर हम इसकी न्यू डायमेंशंस पे आए तो न्यू डायमेंशंस में क्या है, जब पॉलिटिकल साइंस एज ए नेचर ऑफ एज ए डिसिप्लिन आया तो इसके में जो डिफरेंट थिंकर्स थे, जो मॉडर्न थिंकर्स थे, उन्होंने न्यू डायमेंशंस दी। न्यू डायमेंशंस में क्या था, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को जो है उसके ऊपर जोर दिया गया और उसके ऊपर साथ साथ जो है नॉलेज अट्रैक्ट टू कॉमन पीपल, जो एक आम शख्स है उसके ऊपर फोकस किया गया कि कैसे उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है पॉलिटिक्स में। उसके न्यू डायमेंशंस में पावर शेयरिंग कैसे होगी, लोगों किस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक पॉलिसी है आपकी, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जो है बैन अवी ताल्लुकात के साथ आपकी जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, आपकी जो है मिलिट्री स्ट्रेटजिक स्टडीज़ हैं आपकी, किस के हिसाब से आप उसको स्टडी करेंगे। ये न्यू डायमेंशंस इसमें आई। तो फर्दर जब ये पॉलिटिकल साइंस में ये न्यू डायमेंशंस पैदा हुई, क्रिएट हुई, तो उस जो न्यू डायमेंशंस थी पॉलिटिकल साइंस में उनको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के नाम से, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के नाम से, ठीक है, जिसको हम DSS कहते हैं। तो ये न्यू डायमेंशंस भी साथ साथ इसमें प्रिवेल हुई, तो एक फुल फ्लैज डिसिप्लिन के तौर पर पॉलिटिकल साइंस वजूद में आया। अगर हम इसके ओरिजिन के ऊपर बात करें, पॉलिटिकल साइंस का जो ओरिजिन है, ओरिजिन हमने पहले जिस तरह इसको डिस्कस किया था कि ओरिजिन पॉलिटिकल साइंस का ग्रीक सिटी स्टेट में होता है। ग्रीक, इससे पहले भी पॉलिटिक्स के ऊपर काम किया गया, लेकिन जो मेन फोकस जो अप्रेज किया जाता है जिसको वो ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम है, तो उनमें जो पॉलिटिक्स को स्टडी किया गया उसके ऊपर उन्होंने बहुत इस पर कंट्रीब्यूट किया ग्रीक थिंकर्स ने। ग्रीक थिंकर्स में सबसे पहले कौन है, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने क्या किया, एक एमिनेंट ग्रीक फिलोसफर है, वो डिस्कस करते हैं इश्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स इन फिलोसफिक मैनर। कोई भी इशू है पॉलिटिक्स का, उसको फिलोसफिकली परसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसी मैनर्स के, उसी फैक्टर्स के हिसाब से उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका प्लेटो है। प्लेटो ने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक के नाम से, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल परसेप्ट्स को कम्प्रीहेंसिवली और कंसाइजली डिस्कस किया और पिक्यूलर मूड ऑफ थिंकिंग में, एक पार्टिकुलर मूड ऑफ थिंकिंग में इसको डिस्कस किया, जो कि प्लेटो के डिसिपल से आपके सोक्रेटिस के। ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थी मेरली पॉलिटिकल एंटिटीज़ नहीं थी, अदर सिम्बलाइज्ड कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। वो एक पॉलिटिकल एंटिटीज़ नहीं थी, वो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ थी। उसमें सोसाइटी, उसमें जो इकॉनमी है उसकी, जो उसकी माशियात है, जो उसकी सियासत है, उसको एक मुकम्मल तौर पर उसको स्टडी किया गया ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम को। तो जो स्टेट्स का जो सबसे पहला वजूद अगर देखा जाता है, इसकी रूट्स को जब ट्रेस किया जाता है तो ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर जाकर ठहरती हैं। आज की जो स्टेट्स हैं तो इनकी जो फाउंडेशन है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर जाके रुकती है। अच्छा, इसके जो अलावा नेक्स्ट ग्रीक फिलोसफर है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने वेरियस एस्पेक्ट्स में पॉलिटिक्स को स्टडी किया, ठीक है, और बहुत ही सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट किया इन्होंने पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में इसको एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट बनाने के लिए। और उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट और फुल फ्लेज सब्जेक्ट के तौर पर कहा कि इंडिपेंडेंट और फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, ना कि किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ये एक इंडिपेंडेंट और फुल फ्लेज डिसिप्लिन है जिसको एक थारोली स्टडी किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कन्फाइंड किया इन्होंने इस साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को, प्राइमरी डिस्कशन ऑफ सिविक लाइफ, ओनली एक्सपेंशन इन द टेरिटोरियल ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ सिटी स्टेट लेटर। इसने इन्होंने जो सिटी स्टेट्स को डिस्कस जो किया, उन्होंने ऐसे उसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी उसके अकॉर्डिंगली इसको स्टडी किया, उसकी सिविक लाइफ जो थी उसको स्टडी किया, ठीक है, और ओनली एक्सपेंशन दी टेरिटोरियलिटी ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ सिटी स्टेट। जो उनकी टेरिटोरियलिटी थी, जो बाउंड्रीज थी, जो टेरिटोरियल की जो एक बॉर्डर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली इनको स्टडी किया, उसके हिसाब से उस बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड रहते हुए उन्होंने इस पॉलिटिकल साइंस को ग्रीक सिटी स्टेट के अकॉर्डिंगली स्टडी किया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अगर हम प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में जो हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करें तो प्रेजेंट में पॉलिटिकल साइंस जो है एक फुल फ्लेज के तौर पर सोशल साइंसेज के तौर पर उभर चुकी है, जिसको फर्दर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको मैंने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा कि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, गवर्नमेंटल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जो हैं पॉलिटिकल साइंस के इनका मदर सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ चुकी है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट की सोसाइटी को स्टडी करते हुए पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहा होगा वो उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको भी लाजमी स्टडी करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के विदाउट कुछ भी नहीं। अच्छा, इस्लामिक जैसे में अगर हम इसको देखें, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में देखें, इस्लामिक में जब हम इसको डिस्कस करें तो इस्लाम जब आया
इस्लाम ने पॉलिटिक्स में एक एथिक्स जो है, एक मोरालिटी है, उसको वो ख़ास फोकस किया, ठीक है। और उसके साथ साथ जस्टिस को, इस्लामिक वे ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें एथिक्स को और मोरालिटी को ख़ास फोकस किया गया। इसलिए कि इनमें सबसे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन है, इमाम इब्न तैमिया, अल-मावर्दी, इब्न खल्दून और अल-गज़ाली और साथ निज़ामुल मुल्क कुर्दी, इससे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर इस जो इस्लामिक लिटरेसी है पॉलिटिकल साइंस की, उसके ऊपर कंडक्ट किया। जैसे अगर हम ईरान को देख लें, ईरान में इमाम ख़मैनी ने एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से जो है इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट में के हिसाब से उन्होंने एक इस्लामिक लिटरेसी जो एक पॉलिटिकल साइंस की उन्होंने एक स्टैब्लिश की। इस्लाम जो है एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जैसे हम जानते हैं कोई हर एस्पेक्ट्स में आपकी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है, फंडामेंटली प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको आगे रखता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो इस्लाम कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो साथ साथ पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिस्कस करता है। तो आफ्टर के दौर की जो पॉलिटिक्स को देखा जाए, उन्होंने भी सियासत की, किस बेस पे की। इस तरह जो हमारे 4 खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, तो उनकी जो पॉलिटिक्स के आप देखेंगे, उनकी जो सियासत आप देखेंगे, उनके रिलेशंस, उनकी सियासत इनटू द टेरिटोरियल बाउंड्री और जो है अपना दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी जो स्टेट उस वक्त मौजूद थी उनके साथ जो उनकी सियासत थी या इनके रिलेशंस थे वो किस बेस पे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनेस्टी, मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर बेस करते थे। तो उसमें कोई और चीज़ जो मेन फोकस जो डोमिनेंट रही है वो इन्हीं फैक्टर्स की रही है। तो ये हमने इसको क्या इस्लामिक लिटरेसी पॉलिटिकल साइंस में। तो अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को अगर हम आते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल एज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, पॉलिटिक्स क्या है, इसको एक स्टडी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को जब स्टडी कर रहे हो तो जाहिर बात है, जब आप गवर्नमेंट स्टडी करोगे तो उसके इंस्टीट्यूशन को स्टडी करोगे, उसके इंस्टीट्यूशन की जब आप आओगे तो उसकी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में क्या होती है, आपकी पार्लियामेंट होती है, आपकी जो है पार्लियामेंट में क्या आते हैं, आपकी नेशनल असम्बली है, एक पाकिस्तान की सेनेट है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। पाकिस्तान का अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस आपकी नेशनल असम्बली है। तो उसको स्टडी करेंगे, जब आप उसके बाद रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव उधर इलेक्ट होके आते हैं, तो उस जिस एरिया से वो आए हैं, जिस उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी जो एक इलेक्टोरल उनका जो एक एरिया है, उस एरिया को स्टडी करेंगे, वहाँ के रहने वाले लोगों को स्टडीज़ करेंगे आप, उनकी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, सोशोलॉजिकल थॉट्स को, उनकी पॉलिटिकल थॉट्स को, उनके बिहेवियर को, इंडिविजुअल बिहेवियर को आप स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है क्या है, गवर्नमेंट को स्टडी करती है, उसके साथ साथ उसके इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करती है। इसके अलावा क्या आपका एज ए स्टडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को अगर हम एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन में, जिस तरह भी हमने पहले कहा, जब वो नेशनल इंस्टीट्यूट को स्टडी करेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप किया जाती है लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में मैंने बताया आपको, आपकी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, अपर हाउस में आपका सेनेट है और लोअर हाउस में आपकी नेशनल असम्बली है। इनको आप स्टडी करते हैं, इनकी जो एक मैकेनिज़्म है, इनका जो SOPs हैं, किस चीज़ पे किस फाउंडेशन पे स्टडी करते हैं, ठीक है, ये कैसे वजूद में आई, इनके पीछे इनकी डायनामिक्स क्या हैं, इसको आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो आप लेजिस्लेचर के साथ क्या एग्जेक्टिव में क्या जाता है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके जो एक स्टेट को चला रही होती है, जिस तरह जो कि गवर्नमेंट मशीनरी को चला रही होती है, काफ़ी गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है उसको जो चला रही होती है उसको एग्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जेक्टिव में आपकी जो उसको हेड करता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर करता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसको अकॉर्डिंगली आप स्टडी करते हैं। इसका जुडिशल सिस्टम को आप स्टडी करते हैं कि जुडिशरी जो है, जस्टिस जो है वो किस हद तक डिवेल करता है सोसाइटी में। तो पॉलिटिकल इसको स्टडी करते हैं क्योंकि जस्टिस जो होता है, इंसाफ जो है किसी भी माशरे का एक अहम सतून होता है। इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा वजूद में नहीं आता, तो कोई भी स्टेट कायम नहीं रह सकती जहाँ पर इंसाफ ना हो। तो जुडिशरी को भी आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा क्या है, स्टडी ऑफ पावर, पॉलिटिक्स को एज ए स्टडी ऑफ पावर कहा जाता है। इसमें पावर वक्त के साथ साथ मॉडर्न टाइम्स में पावर बहुत डोमिनेंट हो चुकी है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। क्या पावर का मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंस करना और अथॉरिटी आपके पास होना। कोई भी आपके पास चीज़ है उसको इन्फ्लुएंस करें अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने जो आपका एम है उसको अचीव करने के लिए, और उस साथ उसको इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ क्या अथॉरिटी आपके पास, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अथॉरिटी हो अपनी इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, टाइटल ऑफ दी सब्जेक्ट अगर हम देखें, पॉलिटिकल साइंस, इसका जो टाइटल है सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस, ये कैसे वजूद में आया। एक सबसे पहले जो था पॉलिटिक्स को स्टडी किया गया।
पॉलिटिक्स क्या है, ये एक फील्ड स्टडी है। आप फील्ड के बारे में जो पॉलिटिक्स की होती है, अब जो पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स, आपके जो एक जिसको हम कारकुन बोलते हैं या जिसको हम एक सियासी कारकुन बोलते हैं, जब वो पार्टिसिपेट करता है इन फील्ड में, तो उसकी उस पार्टिसिपेशन को पॉलिटिक्स कहा जाता है। उसको पॉलिटिक्स में इज नॉन एज पॉलिटिशियंस। जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उस पॉलिटिक्स में, उस सियासी जो आपके एक महरिकात होते हैं या जो सियासत है आपकी, उसमें जो हिस्सा ले रहा होता है तो उसको पॉलिटिशियंस कहते हैं या सियासी कारकुन कहते हैं। तो लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है। पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन है थ्योरी की, और पॉलिटिकल साइंस की है ये एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसको इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, जिसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एज ए डिसिप्लिन लिया गया है और उसको टॉट किया जाता है स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी वो होती है जो डिफरेंट थिंकर्स ने, डिफरेंट फिलोसफर्स ने एक अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जिस चीज़ को उन्होंने परसीव किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है? आपकी रियलिस्ट है, ठीक है, अब रियलिस्टिक अप्रोच है, एक स्टडी है, एक पॉलिटिकल थ्योरी देगी। एक आइडियलिज्म है, आइडियलिस्टिक अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म, ये दोनों थ्योरीज हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इन दोनों को दिया गया, डिफरेंट थाट्स के हिसाब से उसको जिस पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को जैसे उन्होंने परसीव किया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने स्टडी किया। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डोमिनेंट है वो रियलिज्म है, जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी डोमिनेट करती है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल डायनामिक्स पे अगर हम आए, अच्छा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है? सॉरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ये होती है कि आपकी एक ख़ास सोच होती है, एक ख़ास आपके आइडियाज़ आप करते हो, जो आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी एक मैनिफेस्टो होता है जो अपने आइडियाज़ देती हैं, लोगों के आगे रखती हैं और डिपिक्ट्स करती है जो उनकी थॉट्स को, उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स होती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहलाती है उसकी, उस पार्टी की या उस सिस्टम की। तो इसके अलावा अगर हम स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखा जाए तो उसको ओवरऑल स्टडी किया जाएगा, उस स्टेट को, उसकी सिंस इंसेप्शन टू टिल अपडेट उसको स्टडी किया जाता है कि उसकी सिंस इंसेप्शन से लेके, अब पाकिस्तान को अगर लें तो पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक इसकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, जिस तरह से एक इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक कैपिटलिस्ट है, एक आइडियोलॉजी एक सोशलिस्ट थी, मार्क्सिज्म वगैरह, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जिसको कम्युनिज्म था जो कि रशिया में, वियतनाम में, क्यूबा वगैरह में डोमिनेट कर गया था, और साथ आपके चाइना भी, जो कि लेकिन किसी हद तक अब वो वहाँ पे कम्युनिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो किसी हद तक जाके वो कैपिटलिज्म में वो भी इंटर हो चुके हैं। ये क्या है? आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं कि किस स्टेट की वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉलिटिकल डायनामिक्स है। पॉलिटिकल डायनामिक्स में क्या है? कंपैरेटिवली ए न्यू टर्मिनोलॉजी दैट एम्स एट पॉइंटिंग और दोज ट्रेंड्स, अंडरलाइंग मोटिव्स एंड फैक्टर्स। पॉलिटिकल डायनामिक्स में आप उस स्टेट को, सोसाइटी की पॉलिटिकल डायनामिक्स को स्टडी करते हो, उनके फैक्टर्स को, जो उनके फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर है, तो सोसाइटीज़ का जो एक अप्रोच है पॉलिटिक्स की तरफ, उसमें उन डायनामिक्स को, क्योंकि डायनामिक्स और ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो उनको स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो करते हैं वो पॉलिटिकल, उसको डायनामिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। तो ये हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टडी किया, इसमें ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अहमियत रखती हैं, जो सिग्निफिकेंट है कि पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर है कि इसका एरिया फोकस किया है, ठीक है, स्टडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टडी ऑफ पावर, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल डायनामिक्स। पॉलिटिकल डायनामिक्स सोसाइटी को पढ़ा जाता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आज फिर आपसे कहूँगा कि ये जो टॉपिक्स आपको रोज़ लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपके अपलोड किए जा रहे हैं चैनल के ऊपर, इसको आप लाजमी सुने। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे वो पूछें, इंशाल्लाह इसका जवाब दे जाएगा, और साथ साथ इसको अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस स्केच किया गया है ये आपके 5 ईयर्स की जो स्टडी है, अगर आप इसको सही मायनों में कर लें, 5 ईयर प्रोग्राम जो आपका LLB का चल रहा है, तो इन फ्यूचर में आप जो है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आराम से उसको कम्पीट कर सकते हैं। आराम से आप किसी भी अगर आप CSS कर रहे हैं या PMS कर रहे हैं, किसी भी अच्छे से डिपार्टमेंट में एलोकेशन आपकी हो सकती है, अगर आपने जो बेस है आपकी, ये जो बेस बना रही है आपकी, आपने इसको सही मायनों में स्टडी किया है, सही मायनों में पढ़ा है। तो लिहाजा कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स आज तक जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, 8 टॉपिक्स अभी हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसके हिसाब से जो भी आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उसको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।